जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर की ये वस्तुएं कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं ये समझ जानकारी लेकर आपके बीच में कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें देने से हमारे घर में धन हानि हो सकती है, माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो सकती है। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। घर में हम कितने सुखी हैं, हमारा वैभव, हमारी संपन्नता, माँ लक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए। हम सुखी कब होते हैं? जब ये सारी चीजें हमारे घर के अंदर विद्यमान होती हैं, मात्रा चाहे कम हो या ज्यादा हो। लेकिन इन सब चीजों की जो दर्शाता है वो हमारा रहन सहन दर्शाता है, हमारा व्यवहार दर्शाता है कि हम कितने संपन्न हैं। कितनी बार पॉकेट में पैसा कम होता है लेकिन हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हम एक संपन्न व्यक्ति कहलाते हैं। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम संपन्न व्यक्ति कहलाते हैं। हम किसी की मदद करने का इच्छा रखते हैं तो हम एक संपन्न व्यक्ति कहलाते हैं। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं तो हम एक संपन्न व्यक्ति कहलाते हैं। तो क्या आप भी ऐसे ही संपन्न व्यक्ति हैं? निश्चित ज्ञान सहारा परिवार के सभी लोग ऐसे ही संपन्न व्यक्ति होंगे। लेकिन क्या गलतियां हम करते हैं? घर की वस्तु हमें क्या दूसरे को नहीं देनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाए, हमारी संपन्नता हमसे दूर हो जाए। मान्यता ये है, पहले के बुजुर्ग लोग भी कहा करते थे, हमारे घर के बड़े बूढ़े भी, नानी दादी हमको सिखाया करती थी कि अपने घर की झाड़ू कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की नेगेटिविटी को दूर करती है और माँ लक्ष्मी का आगमन के लिए घर को स्वच्छ और सुंदर बनाती है। झाड़ू कभी भी अपने घर की आप किसी को ना दें, कोई कितना भी मांगे। यदि आप झाड़ू किसी को देते हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और वो फिर आपके घर में वापस आना नहीं चाहती है। इसलिए झाड़ू कभी भी किसी को आपको नहीं देनी है। अपने घर का तवा, चकला और बेलन कभी भी किसी को ना दें, क्योंकि तवा, चकला, बेलन ये मुख्य ऐसी चीजें, एक वीडियो और भी मैं प्रसारित करूंगी, उसमें किचन में इन चीजों का रखरखाव क्या धन से किस प्रकार संबंधित रखता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल बता रही हूँ कि तवा, चकला, बेलन आपको किसी के लात मांगने पर भी नहीं देना है। यदि आपके घर में 2 चकले हैं या 2 बेलन हैं या 2 तवे, लेकिन जो आप यूज करते हैं, जो आप प्रतिदिन यूज करते हैं वो नहीं दें। अगर आपके पास कोई स्पेयर रखा है और कोई आपसे मांगने आ गया तो आप वो दे सकते हैं, लेकिन रोज जिस पर आप खाना बनाते हैं वो वाला तवा, चकला, बेलन आपको नहीं देना है। यहाँ मदद करने को मना नहीं किया जा रहा, लेकिन मदद करो, अपनी मदद करो पहले, फिर सामने वाले की मदद करो। अपना भी अच्छा सोचो, दूसरे का भी अच्छा सोचो। जो चीजें निषेध हैं, वर्जित हैं, शास्त्रों में भी वर्णित है, उन चीजों को उन्हीं हिसाब से करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। यदि आपको किसी को देना ही है तो आप खरीद के दे दें, उसमें कोई बुराई नहीं है। खरीद के दे दें या आपके पास स्पेयर रखा है वो दे दें, लेकिन प्रतिदिन यूज करने वाला बिल्कुल भी ना दें। अपना कोई आभूषण, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, ये कभी भी किसी को ना दें। देने का मतलब कि आज तूने पहन लिया, आज मैंने पहन लिया, तुझे जरूरत है, ये मेरा बहुत सुंदर डिजाइन है, तुम पहन लो, मैं पहन लूं, ऐसे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। ये माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको चीजें प्राप्त हुई हैं, इनको शेयर ना करें। ये चीजें ना दें, कदापि ना दें। आपकी देने की इच्छा आप नहीं खरीद कर दे सकते हो किसी को, लेकिन अपनी पहनी हुई ये वस्तुएं बिल्कुल भी आप किसी को नहीं दें। कभी भी शाम के समय किसी को उधार नहीं दें, मतलब उधार भी ना दें, अपने घर से धन भी ना दें। अगर आपका कोई बिल्कुल करीबी है और जरूरतमंद है और शाम के समय आपसे पैसे मांगने के लिए फोन आता है या वो स्वयं आता है, तो थोड़ा समय उससे ले लीजिए कि मैं व्यवस्था करके आपको देता हूँ। मदद करने के लिए मनाही नहीं है, किसी की जरूरत है जरूर पूरा कीजिए। अगर आप समर्थ हैं, ईश्वर ने आपको इतना समर्थ बनाया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मदद कीजिए। शाम के समय में मत दीजिए। जिसको पैसा देंगे उससे संबंध खराब हो जाएंगे, पैसा वापस भी नहीं आएगा और संबंध भी चले जाएंगे। तो समय का ध्यान रखिए। शाम के समय में भूले से भी किसी को अपने हाथ से, अपने घर की लक्ष्मी पे से पैसा निकालकर मत दीजिए। ये व्यापार की और दुकानदार की बात नहीं हो रही है, घर की बात हो रही है। व्यापार में तो पूरे दिन ही देना लेना लगा रहता है, केवल उधार देना और शाम के समय लेना वर्जित है। बाकी तो आप अपना व्यापार पूरे दिन करिए, लेकिन सिर्फ घर की बात हो रही है। शाम के समय सफेद चीज को भी बिल्कुल किसी को मत दीजिए। दूध है, दही है, चावल है, ये सफेद चीजें नजर का प्रतीक होती है, नजर बहुत जल्दी लगती है। अपने घर की संपन्नता है ये।
अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा है ये, इनका कभी भी कोई मांगे तो आप नहीं दीजिए, चाहे अगर आपके पास समय है तो बाहर से लेकर दे दीजिए, लेकिन एकदम से निकालकर इन चीजों को शाम के समय में मत दीजिए। सुबह या रात में किसी को आवश्यकता है तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका कार्य भी नहीं करना, कर सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए इन चीजों को आप अवश्य कीजिए। कभी भी शाम के समय बाल भी नहीं काटने चाहिए, दहली के बीच में बैठकर बालों को नहीं झाड़ना चाहिए। संध्या के समय संध्या बत्ती जरूर करनी चाहिए, सारे घर की लाइटें जलाइए, हाथ जोड़िए भगवान का कि आज संध्या हुई है, आप उनका आगमन कीजिए, उनका वेलकम कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, धूप बत्ती जलाइए, दीप जलाइए। लेकिन शाम के समय घर में कुछ ऐसे कार्य ना कीजिए कि आप नृत्य कर रहे हैं या आप कुछ और कर रहे हैं। शाम के समय को केवल भगवान की आराधना के लिए, अर्चना के लिए, उपासना के लिए, पूजन के लिए सुरक्षित रखिए। हमेशा पूजा जैसे प्रदोष की प्रदोष काल में बताई जाती है, संध्या पूजन में उस समय जो देवीय शक्तियां होती हैं चारों ओर सक्रिय होती है। जिस घर में सुगंध हो रही होती है, जिस घर में घंटी बज रही होती है, वहां अट्रैक्ट होती हैं, उस घर में आती हैं। जिस घर में अंधेरा होता है, शांति पड़ी रहती है या उल्टी सीधी बातें, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं शाम के समय, वहां माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए क्या कार्य शाम के समय नहीं करने चाहिए, आज की वीडियो मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे जरूरत हो उसे शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।